तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन कुछ ही घंटे में भारत आने वाले हैं। नई दिल्ली राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए सज धज के तैयार है और पुतिन का यह भारत दौरा भारत रूस के संबंधों को एक नए आयाम देगा और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक तौर पर एक नए युग का आगाज होने वाला है। भारत रूस के जो संबंध हैं वो दशकों पुराने हैं। सोवियत संघ के वक्त से लेकर आज तक तमाम वैश्विक चुनौतियों को मात देकर ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे को मुश्किल घड़ी में साथ देते रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने करीब 4 साल बाद भारत का रुख किया है। ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच पुतिन का भारत दौरा पूरी दुनिया को एक ऐसा कूटनीतिक संदेश देने वाला है जो स्पष्ट तौर पर बताएगा कि भारत और रूस आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर की न सिर्फ रूपरेखा तय करेंगे बल्कि भारत और रूस ही आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर में लीडिंग कैरेक्टर में नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात पुतिन के भारत दौरे के मिनट टू मिनट शेड्यूल की। 4 दिसंबर यानी कि आज शाम 6:30 बजे पुतिन का बालाप एयरपोर्ट पर स्वागत होगा। शाम 7 बजे पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। रात 8 बजे के बाद पुतिन के सम्मान में पीएम मोदी ने डिनर का आयोजन किया है। 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का जोरदार स्वागत किया जाएगा। 5 दिसंबर सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 5 दिसंबर सुबह पुतिन राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करेंगे। 11:50 बजे हैदराबाद हाउस में देश में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी और द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोपहर 1:50 पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 3:40 पर भारत रूस बिजनेस फोरम में पुतिन और पीएम मोदी शिरकत करेंगे। 5 दिसंबर शाम 7 बजे पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया जाएगा। पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी और दोनों देशों के डिफेंस सेक्टर में आपसी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक करार हो सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच S-500 को लेकर डिफेंस डील पर बातचीत हो सकती है। S-400 को लेकर आगे की रूपरेखा तय की जा सकती है। Su-57 की खरीद को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम करार हो सकता है। ऊर्जा सेक्टर में आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए मंथन हो सकता है। न्यूक्लियर सहयोग, तेल व्यापार को बढ़ाने पर दोनों देशों का फोकस हो सकता है। डिजिटल पेमेंट, टैरिफ, रोजगार जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। सोवियत संघ के वक्त से दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। 1950 में भारत रूस के मजबूत रिश्तों की नींव रखी गई थी। 1950 में सैन्य तकनीक आपूर्ति और राजनीतिक सामंजस्य रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा था। 1950-60 के बीच भारत ने सोवियत से पहला बड़ा आयात शुरू किया था। भारत ने रूस से Mi-4 हेलीकॉप्टर, AN-12 विमान, आर्टिलरी, मोर्टार और अन्य कॉम्बैट सिस्टम खरीदे। 9 अगस्त 1971 को इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुआ। इंडो सोवियत ट्रीटी ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी। 1971 युद्ध के दौरान सोवियत संघ का लॉजिस्टिक सपोर्ट भारत के लिए निर्णायक साबित रहा। शीत युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी रही। सोवियत विघटन के बाद भी रूस ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ाया और मजबूत किया। वर्तमान वक्त में ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भी भारत रूस के संबंध मजबूत रहे। ट्रंप के विरोध के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी।
भारत रूस ने अमेरिकी डॉलर से निर्भरता कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। भारत रूस ने आपसी व्यापार में भुगतान व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय मुद्राओं रुपए और रूबल को बढ़ावा दिया। भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। भारत और रूस के संबंध दो देशों की संस्कृतियों का ऐतिहासिक जुड़ाव है और दोनों देशों के साझा हित नए वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा को तय करने जा रहे हैं। दरअसल पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूस की संसद ने रिलॉस को पास कर भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। चलिए समझ लेते हैं रिलॉस आखिर है क्या। रिलॉस मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। रिलॉस को रूस की संसद से मंजूरी मिली है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों देश एक दूसरे के रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे और एक्सचेंज भी कर सकेंगे। एयरफेस, नेवल पोर्ट, मेंटेनेंस यार्ड, फ्यूल, स्पेयर चेन का इस्तेमाल दोनों देश कर सकेंगे। भारत और रूस के मजबूत रिश्ते पूरी दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। भारत के नापाक पड़ोसियों के साथ साथ भारत रूस के मजबूत रिश्ते पश्चिम देशों को भी सख्त संदेश देते हैं। भारत और रूस के संबंधों का ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक सेक्टर पर नजर डालें तो भारत रूस आपसी व्यापार में नया पेमेंट कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। नए पेमेंट कॉरिडोर का मकसद डॉलर पर निर्भरता कम करना है। दोनों देशों का रुपए रूबल सेटलमेंट मैकेनिज्म पर जोर है। पश्चिमी पेमेंट रेल बाईपास पर रुपए और मीर को जोड़ा जा रहा है। दोनों देशों का ट्रेड $1 बिलियन से ज्यादा का है। 2030 तक ये $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। भारत रूस संबंध अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। ब्रिक्स में भारत और रूस की सक्रिय भूमिका अमेरिका और ईयू के लिए चुनौती है। ब्रिक्स का डी-डॉलराइजेशन पर फोकस मल्टीपोलर ऑर्डर के नैरेटिव को मजबूत करता है। कुल मिलाकर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे के दौरान हैदराबाद हाउस में आयोजित 23वां रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन न सिर्फ रूस और भारत के भविष्य को नई दिशा देगा बल्कि दुनिया में नई संभावनाओं, नए समीकरणों की दिशा भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।